गया मर गया। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। सामने सुर सिद्ध मुनिन्द्राणाम मासीत कुसुम वर्षिणाम। देवताओं ने फूल बरसाई जय जयकार किया। एवं निहत्य द्विविधम जगत व्यति करावहम संस्तूय मानो भगवान जनई स्वपूर्व महाविशत। द्वारका में बलराम जी ने प्रवेश किया। इसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा। दुर्योधन की बेटी का नाम लक्ष्मणा था और दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। भगवान को दुश्मन मानता है दुर्योधन, तो भगवान की द्वारका में न्योता नहीं भेजा। लेकिन भगवान के बाल बच्चे तो बहुत हो गए। अब इतने बच्चे हो गए, कहीं भी स्वतंत्र है, जाओ कहीं भी खाओ पियो मौज करो। तो भगवान का एक बेटा जिनका नाम सांब रहा। श्री जाम्बवती जी के 10 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम है सांब। बड़े सुंदर है सांब। और सांब रथ में बैठकर पहुंच गए हस्तिनापुर दुर्योधन की बेटी के स्वयंवर में। नहीं बुलाया तो क्या, वीर तो वीर होते हैं, वीर बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वीर तो और धनुष की भाषा जानते हैं, तीर की भाषा, तलवार की भाषा। पहुंच गए और राजकुमारी माला लेकर के स्वयंवर में निकली और इसने आओ देखा में ताव, वो किसी को माला पहनाए उससे पहले कन्या का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, लेकर भाग चले। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा इसने क्यों किया सांब ने? महाराज जी बोले कि सांब को पिताजी का आवेश आ गया। हमारे पिताजी भी तो ऐसे ही लाते हैं, हम भी ले जाएंगे। तो देखो बड़े लोग जैसा करते हैं उनके बच्चे वैसा ही करते हैं। और भगवान ने ये गीता जी में कहा भी है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसलिए बड़ों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे छोटों पर और अनीति की छाप न पड़े। अब बड़े बीड़ी पिएंगे और बच्चे से कहेंगे बेटा बीड़ी मत पिए, तो वो छोड़ेगा? बड़े शराब पिएंगे और बच्चों से कहेंगे कि मत पिए, वो छोड़ेगा? महाराज छोटे छोटे बच्चों के सामने और पति पत्नी बदमाशी करते हैं और सोचते हैं कि ये समझता नहीं। वो समझता नहीं, उसके बीज बू रहा है और वो सब समझता है। इसलिए बच्चों के सामने भाषा भी आर्य भाषा बोलनी चाहिए। भाषा भी तू तड़ाके से नहीं। हमारे गुरुजी रहे, मिडिल में पढ़ते थे हम, तो ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो वहाँ गुरुजी हम लोगों को, हम छोटे छोटे विद्यार्थी बालक, तो गुरुजी हमको कहते आप कब आओ, आप कब आए, आप आज देर से क्यों आए, आप कल समय से आना। तो हमको समझ नहीं आती, गुरुजी इतने बड़े हैं और हम तो बालक हैं, हमसे आप क्यों बोलते हैं? तू तड़ाके से बोल सकते, तू कब आया कब आएगा ऐसे। लेकिन हमने गुरुजी से एक दिन पूछा, गुरुजी आप ऐसे क्यों बोलते हैं, हम तो आपके बालक हैं। गुरुजी ने कहा हम नहीं बोलेंगे तो आप लोग सीखोगे कैसे? इसलिए माँ बाप को, पति पत्नी को बच्चों के सामने आदर्श का और दर्शन कराना चाहिए ताकि बच्चों में आदर्श स्थापित हो। वहां पर ऐसी कोई करतूत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे का चरित्र बिगड़े, तब बच्चों का चरित्र सुधरता है। भगवान श्री कृष्ण का आवेश आ गया। अब भगवान तो रुक्मिणी जी को हरण करके लाए और जिनने चढ़ाई करी उनको जवाब दिया, सबको हरा कर भगवान ले आए। लेकिन सांब हरण करके ले जा रहे थे। 9 महारथियों ने एक साथ सांब के ऊपर आक्रमण किया। उसमें भीष्म थे, कर्ण था, दुर्योधन था और उसमें द्रोण थे और ये सब एक साथ आक्रमण किए। सांब ने कहा तुम लोग एक एक युद्ध करो, मजा चखा दूंगा। लेकिन अधर्मी कभी धर्म की भाषा समझा है? नहीं। एक साथ चारों तरफ से अभिमन्यु की तरह घेर लिया और पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। इधर नारद जी ने सूचना दी, प्रभु आपका द्वारिका का राजकुमार हस्तिनापुर की जेल में पड़ा है, आप खैर खबर रखते हो? अरे प्रभु थोड़ा सा रजिस्टर बना लो, रोजाना हाजिरी तो ले लिया करो, उपस्थित हो उसमें, अनुपस्थित हो उसमें, अरे कुछ तो पता चले। भगवान ने कहा, नारद जी ने तो उग्रसेन बड़े नाराज हुए। अच्छा दुर्योधन की इतनी हिम्मत, हमारे राजकुमार को जेल में डाल दिया, आक्रमण! आक्रमण का आदेश उग्रसेन। बलराम जी को चेला का पक्ष जागा क्योंकि बलराम जी के चेला है दुर्योधन। बलराम जी ने कहा राजन, युद्ध में हानि ज्यादा होती है और लाभ कम होता है। कितने सैनिक मारे जाते हैं, कितना खून बहता है?
और कितना बैर विरोध, कितनी चिंता, कितना रुपया खर्च होता है, धन बहुत खर्च होता है युद्ध में, लाभ थोड़ा सा होता है। अगर बात से बात बन जाए तो लात मारने की क्या जरूरत। उग्रसेन जी ने कहा बलराम वह बात का देवता नहीं, लात का देवता है, बिना लात के वह मानने वाला नहीं है। बलराम जी ने कहा हम बात से ही बना के ले आए, तो अगर ले आओ तो युद्ध का कोई सपना आ रहा है हमको, जाओ बलराम मना के ले आओ। बलराम जी महाराज आए और हस्तिनापुर के बाहर बाग में ठहरे। सेवक को, दूत को बलराम जी ने एक पत्र लिख करके दुर्योधन के नाम दिया। दुर्योधन, या तो हमारी बहू और हमारे राजकुमार को दहेज पूर्वक, आदर पूर्वक हमारे यहाँ प्रस्तुत करो, और नहीं तो युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। आज्ञा से राजाधिराज महामंडलेश्वर चक्रवर्ती सम्राट उग्रसेन। ये है महाराज आदर्श। नीचे आज्ञा से लिख दिया। दुर्योधन को सेवक ने पत्र दिया। दुर्योधन तो ऐसे ही दुष्ट था, उसने पत्र पढ़ते ही और इतना झल्लाया, आग लग गई उसके शरीर में। ऐसे आग नहीं, ईर्ष्या की आग, क्रोध की आग। और उसने पत्र के 4 टूक कर दिए सेवक के सामने और जूती से उस पत्र को कुचल दिया। और उसने बड़ा व्यंग किया उग्रसेन के ऊपर और कहा देखो देखो, कहने वालों ने, नीतिकारों ने ठीक ही कहा है, कभी कभी पांव की जूती सिर की ओर आने लगती है। ये उग्रसेन बेटा के द्वारा जूता खाया हुआ, जेल में सड़ता हुआ, आज इस ग्वाले ने इसको गद्दी पर बैठा दिया और ये हमारे ही छत्र चवर लेकर के राजा बना है और हमारे ऊपर हुकूमत, हमारी बिल्ली और हमको ही म्याऊं। हम नहीं मानते इसके आदेश को, बलराम जी के आदेश को और उग्रसेन के नहीं माना। बलराम जी को सेवक ने जो का तो जैसा उसने भाषण किया था बलराम जी को कह दिया, ऐसा बोल रहा है। बलराम जी को आया गुस्सा, वास्तव में ये तो लात का ही देवता है, बात से नहीं मानेगा। बलराम जी ने हल बढ़ाया और हस्तिनापुर की भूमि में गड़ा दिया और भूमि को हिलाया। बलराम जी को भूमि हिलाना कोई बड़ी बात नहीं, आप आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि सारी धरती बलराम जी के सिर पर स्थित है। बलराम शेष है, शेष। बलराम जी ने हल धसा करके धरती को हिलाया, बड़े बड़े गुंबद धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। हस्तिनापुर जगाम हस्तिनापुरम, वहां पर जब ये दृश्य दिखाई दिया तो भीष्म जी तो महापुरुष है, भीष्म जी ने दुर्योधन को फटकारा, नीच कहीं के, तू मरेगा और हम सबको भी मारेगा। बलराम जी के कोप से कोई नहीं बचा सकता है। अरे बेटी तो घर में नहीं रखेगा, कभी न कभी देनी पड़ेगी, दे दे। बलराम जी के कोप से नहीं तो हम सब का नाश हो जाएगा। दुर्योधन भी जान गया कि बलराम जी अब हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह बेटी को कहा, बेटी श्रृंगार करके बढ़िया सुंदर बहू बना करके बेटी से कहा अपने ससुर के पांव छुओ। और देखो ससुर कितना ही गुस्से में हो, अगर पुत्र वधू उनके कोमल हाथों से पांव छुए तो सारा गुस्सा ही खत्म हो जाता है। श्री लक्ष्मणा जी ने अपने ससुर श्री बलराम जी का, जेठ ससुर बलराम जी का चरण छुआ और घूंघट करके एक तरफ खड़ी हो गई। बलराम जी का गुस्सा ही खत्म हो गया। पीछे शाम को कहा तुम जाकर बलराम जी को मनाओ। और नीच दुर्योधन बहुत बाद में आए, जब सब बलराम जी बिल्कुल शांत हो गए तब वह स्तुति करने लगा। राम रामा खिलाधार प्रभावम न विदामते, मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम क्षंतुम अर्हस्यति क्रमम। हे बलराम जी, हम आपकी महिमा नहीं जाने। गुरु जी आप तो गुरु हो, जगत गुरु हो, मुझ मूढ़ और कुबुद्धि की इतने ही दंड से बुद्धि ठीक हो गई है, अब ज्यादा क्रोध मत करो नहीं तो हम मर ही जाएंगे। कोपस्थे खिल शिक्षार्थम न द्वेषान न च मत्सरात्, बिभ्रतो भगवन् सत्वं स्थिति पालन तत्परम। नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्तिधराभ्य विश्वकर्मन नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः। हम आपकी शरण में हैं। बलराम जी प्रसन्न हो गए और बेटा बहू को लाकर द्वारका में उग्रसेन जी को सौंप दिए। सुखदेव जी कहते हैं अद्यापि च पुरम एतत् सूच्यताम विक्रमम समुन्नतम दक्षिण तो गंगायाम अनुदृश्यते। आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की ओर झुका हुआ है। बलराम जी का पराक्रम आज भी देखने को मिलता है। इसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। एक बार नारद जी को और मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान की पटरानी कितनी है, 16,108। अब इनका घर में गुजारा कैसे हो रहा होगा।
महाराज एक पत्नी हो तो गृहस्थी बड़ी भारी पड़ जाती है। ब्याह करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्याह की गृहस्थी की जब व्यवस्था करता है व्यक्ति तो उसको नानी याद आती है, नानी याद आती है। हाँ, भूल गए राग रंग, भूल गई जिकड़ी, तीन चीज याद रह गई, नून तेल लकड़ी। नून तेल लकड़ी का ऐसा गड्ढा कि जीवन भर बेचारा भरता रहता है परंतु पूर्ति नहीं होती। एक किसी बालक का ब्याह हुआ और वो 2 दिन दूल्हे बनता है, एक दिन घर में और एक दिन ससुराल में। 2 दिन मोर सहरा पहनता है। अब वो जब मोर सहरा पहना, घोड़ी पर बैठ के बड़ी मस्तानी चाल से चलने लगा हंस हंस के, तो उसके मित्रों ने कहा, राजस्थानी भाषा में कहावत है, मित्र बोले हंस ले बेटा, बस 2 दिन की हंसी है, फिर क्या, फिर जो होना होगा होगा। आज लाड़ो, राजस्थान में दूल्हे को लाड़ा कहते हैं। आज लाड़ो और काल लाड़ो और परसों भैंस को पाड़ो। आज लाड़ा है, काल लाड़ा है, परसों भैंस का पाड़ा। जैसे भैंस का पाड़ा जुटता है और नहीं चले तो डंडा पड़ते हैं, ऐसे ही तेरी भी बेटा सारी क्रिया हो जाएगी। इधर है कि नहीं, लेकिन राजस्थान में एक विधि है ब्याह की, बहुत विधियां। एक विधि है, जब ब्याह करके आता है वह तो घूरा पुजवाती है माताएं। इधर पुजवाती है कि नहीं? घूरा, गांव भर का जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है वो घूरा को पुजवाती है दूल्हे से। तो दूल्हा कहता है घूरा क्यों पुजवाती हो, घूरा तो कोई अच्छी चीज नहीं है। घूरा तो उसको कहा जाता है जो हम कह रही हैं वो करते जा, तेरी गृहस्थी सफल हो जाएगी। पर घूरा पुजवाने की क्या विधि है, क्या मतलब है? तो उससे दूल्हे से कहा जाता है, देखो दूल्हे राजा, अब तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, अब तुम गृहस्थ हो गए और तुम में और इस घूरे में कोई अंतर नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी, तुम में और ये घूरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे ये घूरा वैसे ही तुम। क्यों? कहा जैसे इस घूरा में कुछ भी फेंके इस सब को सहन करता है, बोलता नहीं है कुछ भी, ऐसे ही तुम्हारे अब गृहस्थ हो गए, अब तुम्हारे ऊपर जैसा भी व्यवहार आएगा उस सब को निभाना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, तब तो तुम्हारी गृहस्थी सफल, और बोले तो फिर सब नष्ट हो जाएगा। गुरा और तुम में कोई अंतर नहीं। तुम कभी बोल दोगे ये बोलता नहीं, इसलिए ये गुरु है, गुरु की पूजा करो तुम्हारा कल्याण होगा। ये एक विधि है। एक विधि है, अब सबरी विधि संक्षेप में बताई गई। और कल की कथा है, कल 9 बजे से 12 ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक कथा है, एक ही समय, और शाम को हवन और भंडारा है। लेकिन कल एक समय कथा है, और कोई ऐसा न सोचे कि कल कथा का अंतिम है, खूब सुन लिया अब अंतिम में क्या, लेकिन कल सारी भागवत का सार आएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है अपनी कुंवारी कन्याओं को और नई बहुओं को जरूर कथा सुनाने लाओ। न जाने ऐसी ऐसी दिव्य बातें आएंगी, उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ऐसी बातें इसी समय सुनने की होती हैं। अरे बूढ़ी इनका तो जो कुछ होना हो गया, अब ये कथा सुने चलो समय बर्बाद नहीं होगा, लेकिन लाभ इनको जीवन में जो कुछ होगा वह नहीं होगा। इसलिए कथा कल सार भागवत कथा में आएगी बातें, इसलिए खूब कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि कथा तो अनंत है, सार कल बताया जाएगा। अच्छा, एक विधि है, एक विधि यह है कि जब वह दूल्हा बनकर के घर से बारात लेकर जाता है, राजस्थान में, तो वहाँ और माँ का दूध पीता है। बड़ा दूल्हा, वो बड़ा है, बालक नहीं है, बड़ा है, और ब्याह करने जा रहा है, तो जो जननी माँ होती है उसको एक बार दूध पिलाती है। ये दूध पिलाने का क्या मतलब है? दूध पिलाने का भाव है, बेटा तू सावधान होकर सुन ले, आज तू जहाँ जा रहा है ब्याह करने, दूल्हे बन करके दुल्हन लेने, उससे तेरा अभी नाता हो रहा है, लेकिन उससे पहले इस दूध से तेरा नाता है। सावधान होकर सुन ले। और यही दूध पीकर तू इतना बड़ा हुआ है,
और यही दूध पीकर उससे नाता जोड़ने लायक हुआ है। बेटा मैं दूध पिलाकर भेज रही हूँ, मतलब इस दूध की लाज मत गवा देना, इस दूध की इज्जत बचाना, और ये दूध को भूल मत जाना बेटा। दूध पिला करके माता कुछ प्यार करती है, और फिर जब वो जाने लगता है दूल्हा बन के बारात लेकर के, तब राजस्थान में ऐसी विधि है, वो माता गांव में कहीं भी कुआं हो तो कुआं की ओर भागती है, बावड़ी कुआं हो तो बेटा से कहती है बेटा कहाँ जा रहा है, मैं बारात लेकर के जा रहा हूँ ब्याह करने। अच्छा तो तू जा, मैं कुआं में कूदने जा रही हूँ। तो कुआं में कूदने जाती है, तो बेटा कहता ओ माँ कहाँ क्यों कुआं में कूदेगी। कहा बेटा तू मेरी सौत लाएगा, बाद में लाना, पहले मैं कुआं में कूद जाऊं फिर तू सौत ले आना। तू मेरी सौत लेने जा रहा है ना। तो बेटा कहता नहीं माँ, अच्छा मैं तेरी सौत नहीं ला रहा हूँ। तो देख माँ तेरा नारी शरीर है, अब मैं पिता और तुम दोनों बूढ़े हो गए, अब मैं पिता की तो सेवा कर लूंगा, लेकिन तेरी सेवा मैं कैसे करूंगा, इसलिए मैं तेरी सौत लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं तेरी दासी लेने जा रहा हूँ। मैं तेरी सेवा करेगी और तू कुआं में कूदेगी तो ले, मैं भी मोर सहरा उतारता हूँ, मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा। अगर तुमको मेरे ब्याह से कोई आपत्ति है तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर माँ कहेगी अच्छा बेटा मेरी दासी लेने जा रहा है, मैं सेवा करेगी। तो फिर माँ अपने हाथ से मुकुट को उठाकर उसके सिर पर धरती है और फिर आशीर्वाद देती है, जा बेटा घर में और मंगल होगा और तू मेरी दासी ले आ। ये विधियां है। आजकल ये सब विधियां छोड़ दिए, इसलिए कोई किसी को महत्व रहा ही नहीं। एक और विधि है, जब वह दूल्हा बन करके जाता है और वहां ससुराल में गठबंधन होने लगता है, तो गठबंधन में पंडित जी कहते हैं सावधान। सावधान क्या? सावधानी ये कि हे दूल्हे राजा, अब तुम्हारा किसी से गठबंधन हो रहा है। गठबंधन माने तुम्हारे से किसी का संबंध हो रहा है। अब तुम जो भी कुछ करोगे इस जिससे गठबंधन हो रहा है इससे पूछ करके करोगे और इसकी इच्छाओं को पूर्ण करोगे, इसको सदा प्रसन्न रखोगे और ये कहेगी वही करोगे, और तुमसे पूछकर ये करे और इससे पूछकर तुम करो। अब देखो अगर ये गठबंधन की शर्त स्वीकार हो तो अभी तुम बेटी बाप की है, स्वीकार करो तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता लो। ये भी एक विधि। इस तरह से ब्याह की विधियां बहुत हैं। अब एक पत्नी के साथ गठबंधन होने से गृहस्थी में कितना कभी कभी मुश्किल आती है। नारद जी ने सोचा कि भगवान के 16,108 पटरानियां हैं, इनके यहाँ तो रात दिन चिंता बेलन चकला चलते होंगे, लड़ाई झगड़ा होते होंगे, देखूं कैसे गृहस्थी निभ रही है। नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के भगवान की गृहस्थी देखना चाहिए। भगवान रुक्मिणी जी के महल में विराजमान, तो यहाँ आकर नारद जी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा आओ गुरुजी आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु ठीक है, अब मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। दूसरे महल, तीसरे महल, चौथे महल, पांचवें महल, महल महल में नारद जी भगवान की गृहस्थी देखते हुए घूम रहे हैं। लेकिन नारद जी ने देखा सब महलों में श्री कृष्ण है, झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा कहाँ होता है? कहा जहां जीव अतृप्त हो वहां झगड़ा होता है। अब सबको श्री कृष्ण रूप पति प्राप्त है, अलग अलग कृष्ण प्राप्त है, झगड़ा क्यों होगा? या फिर खाने पीने बिछाने ओढ़ने की व्यवस्था में कसर हो, वहां झगड़ा हो। और यहाँ तो सोने के महल है, रजाई गद्दा पलंग